जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है डीएनए मैथ कोचिंग में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। क्लियर। आज हम और ये हमारी क्लास कौन सी होने वाली है? क्लास है 10th। कौन सी क्लास है? 10th। इससे पहले हम लोग 9 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारी क्लास 10 है। क्लियर। आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे इलिमिनेशन मेथड। क्या सीखेंगे? इलिमिनेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं क्या? विलोपन विधि। क्लियर। क्या होता है इलिमिनेशन? टू वेरिएबल को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है इलिमिनेशन मेथड। इससे सवाल क्या होता है? रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि सवाल बहुत लेंदी हो जाता है, रिप्लेस करने में बहुत ज़्यादा क्या होती है, दिक्कत होती है। तो इसी मेथड को मतलब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने किसका यूज करेंगे? इलिमिनेशन मेथड का। तो आइए शुरू करते हैं, स्टार्ट करें। ये हम लोगों का नया मेथड है। कौन सा मेथड है? किसको सॉल्व करने का? दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने का। हाँ या ना? इस मेथड का क्या नाम है? इलिमिनेशन मेथड। क्या नाम है? इलिमिनेशन मेथड। क्या नाम है? इसको हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि। क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन में क्या करते थे? एक्स का मान प्रतिस्थापित करते थे, रिप्लेस करते थे। हाँ या ना? इसमें क्या करेंगे? विलोपन का मतलब होता है गायब होना। विलोपन का मतलब यानी क्या करेंगे? इसमें हम एक वेरिएबल को क्या कर देंगे? गायब। क्या कर देंगे? गायब मतलब क्या कर देंगे? कैंसिल। क्या कर देंगे? किसी को कोई दिक्कत? कैसे करेंगे? मेरी बात ढंग से सुनना। इसकी दो कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? कितनी कंडीशन? दो कंडीशन। विलोपन का मतलब क्या होता है? गायब। इलिमिनेट करना का मतलब क्या होता है? हटाना। कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन इसको सॉल्व करने की कंडीशन बोल दो या केस बोल दो। हम केस बोल दे रहे हैं क्योंकि कंडीशन तो हम सवाल में बनाते हैं। कितने केस हैं? दो। कितने केस हैं? ये हो गया तुम्हारा केस 1 और ये हो गया तुम्हारा केस 2। जब तक ये दोनों केस फुलफिल नहीं होंगे इलिमिनेशन का यूज कर नहीं सकते हैं। पहला केस वेरिएबल का। किसका? हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं सौरभ, है कि नहीं? कितने वेरिएबल होते हैं? दो। पक्का? एक होता है एक्स और एक क्या होता है? वाई। जैसे अगर हम लिखना चाहें तो मानक रूप क्या होता है? a1 x प्लस का b1 y प्लस का c1 बराबर 0। प्लस का c1 बराबर 0। इस वाली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन क्या बन जाती है? a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। प्लस c2 बराबर 0। इतने में किसी को कोई तकलीफ? पक्का? कॉफिशिएंट क्या होते हैं? एक्स का कॉफिशिएंट क्या है? a1, वाई का कॉफिशिएंट और सी क्या है? कांस्टेंट। सी क्या है? कॉफिशिएंट मतलब गुणांक। इसमें एक्स का गुणांक a2, वाई का b2 और अचर कांस्टेंट मतलब c2 होने वाला। तो यहाँ पर x और y दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल x और एक वेरिएबल y। पक्का ना? तो जो पहला केस कहता है, ढंग से सुनना, x या y, x या y दोनों में से किसी एक के, दोनों में से किसी एक के, दोनों में से किसी एक के क्या? कॉफिशिएंट। क्या? कॉफिशिएंट मतलब गुणांक। कॉफिशिएंट मतलब गुणांक। स्पेलिंग में भी गलत होगी। कॉफिशिएंट सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कॉफिशिएंट सेम होने। किसी को कोई तकलीफ? पहला केस क्या है कि एक्स या वाई, चाहे एक्स का सेम कर लो चाहे। दूसरा केस क्या कहता है? जब कॉफिशिएंट सेम कर लोगे, क्या कर लोगे? तो कॉफिशिएंट का चिन्ह किसका? कॉफी, ये सही स्पेलिंग है। कॉफिशिएंट का चिन्ह, कॉफिशिएंट का चिन्ह क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना। किसी को कोई तकलीफ? कितने कितने रूल हैं? दो रूल हैं। या कितने केस हैं? दो। पहला, एक्स और वाई दोनों में से एक का कॉफिशिएंट सेम होना। दूसरा क्या कहता है कि कॉफिशिएंट का चिन्ह भी सेम होना। यानी कॉफिशिएंट सेम, कॉफिशिएंट और सिंबल भी कैसा होना चाहिए? सेम। अगर इसको शॉर्टकट में बोलें तो इसका कहने का मतलब क्या है? कॉफिशिएंट सेम। कुछ लोग 9th में थे तो सिखाए थे इनको।
नहीं सिखाए हैं? कॉफिशिएंट सेम, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, साइन भी। इसका मतलब क्या है, साइन भी क्या होना चाहिए, सेम। साइन भी क्या होना चाहिए, कॉफिशिएंट सेम, साइन सेम। क्या इतने में किसी को कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, एक सेकेंड बस हमें देना, दोनों का मतलब बता रहे हैं। अच्छा, कुछ इक्वेशन लिख रहे, जरा बताना किसमें कॉफिशिएंट सेम है, किसमें कॉफिशिएंट सेम नहीं है। पहले कंडीशन मानते हैं, जैसे हम यहाँ पर बोल दें x प्लस वाई बराबर 5, क्या बोल दें, और यहाँ पे लिख दें x माइनस वाई बराबर 7। x माइनस वाई बराबर, साइड में लिखते हैं थोड़ा सा, x प्लस वाई बराबर 5 और यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 7। पक्का? ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, एग्जाम्पल 1 बन गया। क्या बन गया, जरा बताओ पहली इक्वेशन में, किसमें, पहली इक्वेशन ये हुई, x का कॉफिशिएंट 1, y का कॉफिशिएंट 1, किसी को कोई तकलीफ? इधर चलते हैं, x का कॉफिशिएंट और y का कॉफिशिएंट माइनस का चिन्ह तो हम बाद में देखते हैं। गुणांक इसमें भी एक है, गुणांक इसमें भी है, गुणांक इसमें भी एक है, गुणांक इसमें भी है। अभी चिन्ह थोड़ी देर के लिए निगलेक्ट कर दो, कोई तकलीफ? तो यानी x का भी सेम है और y का, कम से कम चाहे x का सेम हो जाए चाहे y का, इसमें दोनों का सेम है तो हमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हुई क्या? कॉफिशिएंट क्या हो गया, सेम। पक्का? पहली कंडीशन फुलफिल। बोला साइन सेम होना, ये हमें अपने हिसाब से अरेंज कर लेते हैं, हमें बस ये कंडीशन मिल जाए तो ये वाली हम अपने आप बना लेते, कोई तकलीफ? तो इसमें देखो क्या कॉफिशिएंट सेम है, इसमें कॉफिशिएंट क्या है, सेम, तो हम इसको सॉल्व कर सकते। पक्का? कैसे सॉल्व करोगे, जो ऊपर लिखा उसको मानेंगे समीकरण एक। इधर पे देखो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 5, और इसमें देखना ऐसे देखते हैं, इसको मानो समीकरण एक। क्या मानो, ऐसे लिखो x प्लस वाई बराबर 5 और इसको मानो समीकरण एक। ये क्या लिखा, x माइनस वाई बराबर 7, तो इसको मानो क्या, समीकरण 2। पक्का? हमने बोला कॉफिशिएंट सेम होना और साइन कैसे होने चाहिए, सेम। साइन कैसे होने चाहिए, साइन सेम होने का मतलब क्या है, चिन्ह समान होने। पक्का? किसके समान होने चाहिए, एक सेकेंड, सॉरी, थोड़ा सा इसको इंप्रूव करना। साइन सेम नहीं होनी चाहिए, साइन अपोजिट होने चाहिए। साइन कैसे होने चाहिए, अगर साइन सेम हो जाएंगे तो वो इलिमिनेट कैसे होगा, साइन कैसे होने चाहिए, अपोजिट। सॉरी, क्लियर ना? अरे अभी क्लियर कर दे रहे हैं। अच्छा बताओ, ये लिखा है x, क्या लिखा है, और यहाँ पे भी अगर प्लस का x लिख जाएगा तो क्या ये कभी इलिमिनेट होगा? x से x गायब होने के लिए, अगर ये प्लस का है तो ये काय का होना चाहिए, यानी ये प्लस है तो ये माइनस है तो ये, यानी साइन अपोजिट होने, साइन कॉफिशिएंट सेम, कॉफिशिएंट का चिन्ह कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अपोजिट। कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अपोजिट। और कॉफिशिएंट कैसा होना चाहिए, सेम, और साइन कैसा होना चाहिए, अपोजिट। कॉफिशिएंट सेम, साइन, कॉफिशिएंट साइन, गुणांक समान और चिन्ह विपरीत, गुणांक समान और चिन्ह। पक्का? इसको हमने माना समीकरण एक, इसको माना समीकरण 2। पक्का ना? अब मेरी बात बताओ, अगर जैसे हम लिख दें, इधर देखना, ये लिखा है समीकरण एक, क्या लिखा है, एक, यहाँ पे लिख दो समीकरण एक, क्या लिख लो, इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पे लिख लो इक्वेशन सेकेंड। अब ये बताओ, इसमें दोनों के साइन सेम है, दोनों के साइन क्या है, सेम, तो चाहे x को हटा लो चाहे y को, किसको, चाहे x को चाहे, तो यहाँ पर देखो ये प्लस का y है और ये, अगर हम दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, तो भाई y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल। बात समझो, जैसे लिखा है x प्लस वाई, क्या लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, x माइनस वाई। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस वाई, वाई से वाई क्या हो जाएगा। बताओ एक वेरिएबल एलिमिनेट हुआ कि नहीं, हाँ या ना? अगर हम इसमें घटाएंगे तो भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि x के कॉफिशिएंट क्या है, सेम। जिसका कॉफिशिएंट सेम है उसी का साइन अपोजिट करते, तो हम क्या कर दे रहे, दोनों को जोड़ दे रहे। समीकरण एक में समीकरण 2 को क्या कर दे रहे, समीकरण एक में समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जरा देखना, x प्लस वाई बराबर 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x
माइनस वाई बराबर 7। दोनों को जोड़ रहे हैं, दोनों को क्या कर रहे हैं, तो नीचे वाले के चिन्ह बदलेंगे नहीं। पक्का, घटाते तो इसके चिन्ह बदल जाते, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला तो जोड़ रहे हैं तो कोई चिन्ह बदलेगा, पक्का ना। चलो जोड़ेंगे तो देखो y से y क्या हो जाएगा, x से x जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 2x। 5 में से 7 जोड़ दोगे कितना 12, और यहाँ 2 गुणा उधर क्या में जाएगा भाग में, x बराबर कितना आ जाएगा 6। क्या बताओ, तुरंत आंसर मिल गया, कोई दिक्कत हुई। चलो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। अभी तो x ही का मान मिला है ना, x का मान किस में रख दे, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण, हमें किसका मान मिल जाएगा y का। चलो रख के देखते हैं यहाँ पे x का मान, किसका मान, x का किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने। नहीं समझ में आ रहा है क्या, आ रहा है, परेशान मत हो, सब कुछ करा देंगे, तसल्ली रखो। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर कितना लिखा है 5, x प्लस वाई बराबर, x का मान कितना आया 6, 6 प्लस वाई बराबर 5। यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे क्या आ जाएगा 5 माइनस 6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5, माइनस का। बताओ कोई मेहनत हुई, पक्का ना। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा x बराबर 6 और y बराबर -1, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। क्या बताओ, इतनी बात समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत। लेकिन हमेशा कॉफिशिएंट सेम हो ये जरूरी, कभी कभी कॉफिशिएंट सेम मिल जाएंगे, कभी कभी हमें कॉफिशिएंट सेम करने पड़ते, पक्का। तो हम कैसे करेंगे, हम वही बस सिखाने जा रहे, थोड़ी तसल्ली रखो। पहले हमें तुम एक सवाल करके दिखा दो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। किसी को कोई तकलीफ, इसी से रिलेटेड सवाल है, ठीक। करो जरा जल्दी, कॉपी पेन निकाल लो। हम बता दें, और देखो इधर तब आएगा क्लियरिटी। देखो इधर, देखो 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 इधर देखो, हमें कुछ नहीं करना। जो दो समीकरण लिखे, एक को मानो समीकरण 1, एक को मानो समीकरण 2। ये लिखा x प्लस 2y बराबर 6, तो तुम भी लिख लो x प्लस का 2y बराबर 6, और इसको मान लो समीकरण, कोई दिक्कत। ये जो लिखा है इसी को भी लिख लो, क्या लिखा है 3x प्लस का 2y बराबर 12, और इसको क्या मान लो समीकरण 2। किसी को कोई तकलीफ। अब इसमें देखो x का गुणांक कितना है 1, और इसमें x का गुणांक कितना है 3, यानी इसके गुणांक बराबर। आगे चलते, इसमें y का गुणांक कितना है 2, और इसमें y का गुणांक 2, इसमें गुणांक सेम हो गया क्या। पहली कंडीशन थी x या y में दोनों में से किसी एक का गुणांक सेम होना, दोनों का हो जाए कोई तकलीफ, लेकिन कम से कम एक का होना। अगर गुणांक समान है तो कोई दिक्कत, अगर नहीं है तो फिर हम गुणांक समान करते, हाँ या ना। अभी वो हम सिखाएंगे, पहले फिलहाल अभी इस सवाल को निपटाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो गुणांक तो समान हो गए, गुणांक क्या हो गए, अब बोला चिन्ह विपरीत होने चाहिए। चिन्ह कैसे होने चाहिए, ये काहे का है प्लस का, ये भी काहे का है प्लस का, प्लस में प्लस जोड़ेंगे तो और प्लस होगा, गायब हो गया, का गायब होगा। यानी इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा, घटाना पड़े। बात समझ में आई कि नहीं। क्यों घटाएंगे भाई, 2y में से 2y जोड़ोगे तो 4y हो जाएगा, जबकि हमें 2y से 2y को क्या करना है गायब। तो अगर ये प्लस का है तो ये माइनस का होना, और ये माइनस कब होगा, जब समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करेंगे माइनस, हाँ या ना। तो यहां पर क्या लिख देंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने, समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण 2, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन, ऊपर जो पहले लिखा उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में लिखा उसको। ये लिखा है x प्लस का 2y बराबर कितना 6, और ये क्या लिखा है 3x प्लस का 2y बराबर 12।
3x प्लस का 2y बराबर, बस इतना बताओ दोनों को जोड़ रहे हो कि घटा रहे हो। तो जब भी घटाएंगे नियम याद रखना, जब भी तो नीचे वाले का चिन्ह बदल जाता। पक्का? तो देखो ये प्लस का तो काय का हो जाएगा माइनस, ये माइनस, ये काय का माइनस। एक का चिन्ह नहीं बदलेगा, ये मत करना कि एक्स का चेंज कर लो वाई का चेंज ना करो। बात समझ में आ रही है? तो इधर देखो 2y प्लस का 2y से 2y कैंसिल। इधर देखो ये प्लस का x और ये माइनस का 3x, x में से माइनस का 3x जाएंगे, क्या माइनस का 2x बचेगा, हाँ या ना? बराबर 6 में से माइनस का 12 जाएंगे तो माइनस का 6, माइनस से माइनस 2 एकम 2, 2 3 जा 6, x बराबर क्या बताओ आ गया। यही x का मान किस में रख देंगे, चाहे एक में रख लो चाहे दो में, हम बताओ किस में रख दें, एक में रख दें। चलो x का मान, किसका मान, ये तो हम लोग रिप्लेसमेंट में भी करते थे ना, x का किसमें रखने पर, समीकरण एक में रखने, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, समीकरण एक में रखने पर। समझ में नहीं आ रहा है क्या? पक्का? समीकरण क्या लिखा, x प्लस का 2y बराबर 6, x का मान 3 है तो यहाँ पे कितना लिख लेंगे 3 प्लस का 2y बराबर, इधर पे प्लस का उधर पे जाएगा तो 2y बराबर 6 माइनस 3, तो यहाँ से 2y बराबर कितना आ जाएगा 3, हाँ या ना? और यहाँ पर 2 गुणा उधर में का है में भाग में, तो y बराबर 3/2। क्या बात समझ में आई? तो x का मान कितना 3 और y का मान कितना 3/2। क्या ये सवाल समझ में आया? देवा आया? आगे चले, आगे क्या चले, एक्सरसाइज के सवाल करके देखते हैं इतना सीखने के बाद, हाँ या ना? इसमें थोड़ा सा मिस टाइप एक चीज को याद रखना, ठीक ना? इसमें प्रतिस्थापन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, नहीं सही है यार। सवाल क्या बोला, निम्नलिखित समीकरण युग्म को विलोपन विधि, क्या बोल रहा है, विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल की। हम विलोपन से कर देंगे, प्रतिस्थापन से तुम कर लोगे, हाँ या ना? और बोला कौन सी विधि उपयुक्त होने वाली, इन सब चीजों पे फोकस नहीं करना, जो तुम्हें अच्छी लगी तुम्हें उससे कर देना। किसी को कोई दिक्कत नहीं आया क्या? अरे बोल रहा है कि विलोपन से भी करना है और प्रतिस्थापन से भी, तो हम विलोपन से कर दे रहे हैं, तो किससे कर लेना, प्रतिस्थापन से। और कंपेयर करना कौन सी विधि आसान पड़ती। पक्का? हम तो श्योर है कि 100% तुम्हें कौन सी आसान पड़ेगी, विलोपन। इंग्लिश वाले रीड कर लो, बोला कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड आर सब्स्टिट्यूशन। तो जो तुम्हें इजी पड़े हम किससे कर देना, एलिमिनेशन से, हाँ ना? दो रूल है, कॉफिशिएंट सेम साइन, कॉफिशिएंट सेम साइन। पक्का? इधर ही पे चेक करो, x का कॉफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 2, तो सेम तो नहीं हुए। y का चेक करते, y का और y का माइनस का, समस्या फंस गई ना, तो x का सेम है ना तो, पक्का ना? ठीक, इधर देखो, तो क्या करते हैं, पहले इनको लिख लो, क्या लिखा है, x प्लस वाई बराबर 5, तो तुम भी लिख दो x प्लस वाई बराबर, और इसको क्या मान लो, समीकरण 1, समीकरण, किसी को कोई तकलीफ, ये हो जाएगा समीकरण 1, और इसको क्या मान लेना, समीकरण, तो यहाँ पे क्या लिख लोगे 2x माइनस का 3y बराबर 4, और इसको मान लो समीकरण। हमें देख के पता चल गया कि पहली जो कंडीशन है कि कॉफिशिएंट सेम होना चाहिए, भाई साहब ये तो फुलफिल नहीं हो रही है, तो हम क्या बोले थे, अगर कॉफिशिएंट सेम है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर कॉफिशिएंट सेम नहीं है तो कॉफिशिएंट सेम करते, जबरदस्ती कर लेते हैं, किसी को कोई दिक्कत, कैसी जबरदस्ती करेंगे। इधर देखो, यहाँ पे x में कितना है 2 और यहाँ पे x में कितना है 1, इसमें बताओ कितने का गुणा करें कि 2 हो जाए, कितने का, अब 2 का गुणा केवल x में तो होगा नहीं, पूरे के पूरे किसमें होगा, समीकरण में, तो क्या लिख दोगे, समीकरण 1 में, किसमें, कितने से गुणा करने पर, 2 से, तो यहाँ पे लिखोगे साफ साफ समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने, इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे, मल्टी, बता रहे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर,
इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 2, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई, किसी को कोई दिक्कत? अब मेरी बात देखो, अब करने के दो तीन तरीके, चाहे बच्चों के तरीके से खेलते रहो कि x प्लस वाई बराबर 5, बाहर कितना लिखें 2, फिर 2 का गुणा करें, यहाँ पर आएगा 2x प्लस का 2y, और 2 का गुणा 5 से भी होगा, 5 दूनी 10। बच्चों के तरीके खेलते रहो, या सबसे अच्छा सीधा गुणा करते हैं। सीधा क्या करते हैं, ऊपर x प्लस वाई दिख रहा है, x में 2 से गुणा करोगे 2x प्लस का निशान, y में 2 से गुणा करोगे 2y, बराबर लगा है तो बराबर, 5 दूनी, हाँ या ना? आप चेक करो, यहाँ पर कितना है 2x, यहाँ पे कितना है, क्या कॉफिशिएंट सेम हो गया? पक्का? अगर कॉफिशिएंट सेम है तो साइन अपोजिट तो हम कर ही लेते हैं, उससे हमें लेना देना। अब इसको क्या मान लेना, समीकरण 3, समीकरण जिसमें कॉफिशिएंट सेम होते हैं हमें उसी इक्वेशन से लेना देना होता, यानी हम किसमें काम करेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3। पक्का? अब जरा ये बताओ, दोनों को जोड़ेंगे कि घटाएंगे? क्यों घटाएंगे, क्योंकि देखो ये भी प्लस ये भी प्लस, जोड़ देंगे तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, यानी x गायब। अगर हम घटा दें तो 2 में से 2 चला जाएगा, कितना आएगा 0, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटाने, हाँ या ना? यानी लिख सकते हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण 3, समीकरण 2 माइनस समीकरण, जो पहले है उसको ऊपर लिखेंगे, जो बाद में है उसको नीचे। तो हमें समीकरण 2 तो ये दिख रहा है ना, यही तो समीकरण 2 है, और ये क्या है समीकरण 3। तो लिखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x माइनस का 3y बराबर 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x प्लस का 2y बराबर 10। बताओ हम जोड़ रहे हैं कि घटा रहे हैं? जब घटा रहे हैं तो नीचे वाले के चिन्ह बदल जाते, प्लस वाला माइनस वाला, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस, 2x से 2x, इधर देखना ये माइनस का 3y, और ये क्या है, जिसे ना समझ में आए लिख लो, ऊपर क्या बचा माइनस का 3y, माइनस का, नीचे क्या बचा माइनस का। अब हमें ऊपर वाले चिन्ह से कोई लेना देना, हमारे चिन्ह कौन से, नीचे वाले, बराबर 4 माइनस 10, 4 माइनस, चाहे बच्चों के तरीके ऐसे लिखो या डायरेक्ट कर लो, जो जिन्हें कंफ्यूजन होती है वो लिख लेना, जल्दबाजी करनी, पक्का ना? ठीक, धीरे धीरे हम तुम्हें डायरेक्ट करना सिखा देंगे। ये माइनस का 2y माइनस का 3y जुड़ के कितना हो जाएगा, 4 में से माइनस का 10 जाएगा, माइनस का, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, इधर 5 गुणा में उधर काय में जाएगा, तो जो y की वैल्यू कितनी आएगी 6/, किसी को कोई तकलीफ? क्या सवाल खत्म हो गया? अभी नहीं, नहीं, अभी सिर्फ किसका मान पता चला है, y का। अभी किसका पता करना है, तो क्या लिखोगे x का मान, समीकरण। अब समझो, देखो देखो, चाहे 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में, तीनों से आ जाएगा। लेकिन तुम देखो कैलकुलेशन किसमें कम है, पहली वाली में। इसमें ज्यादा कुछ गुणा करना, ज्यादा कोई भाग करना, वैल्यू रखेंगे उधर भेजेंगे, सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा आंसर। तो क्या लिख दोगे, x का मान, किसका मान, x का मान, किसमें रखने पर, समीकरण 1 में रखने, पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी y का मान है, किसका मान है, ये देखो ना, ये y का मान है। तुम लोग भांग का नशा किए हो क्या हैं? चलो देखो, x समीकरण 1 क्या, x प्लस वाई बराबर 5, तो तुम भी लिख दोगे x प्लस वाई बराबर 5। y की वैल्यू कितनी निकाले हो, तो y की जगह पे कितना आ जाएगा 6/5 बराबर कितना, 5 का 5 से गुणा करके हल कर दें, बहुत मारेंगे, इधर प्लस में उधर जाएगा। हाँ, कुछ लोगों की आत्मा यही कह रही थी, हमें पता है। ये क्या हो जाएगा 6 माइनस, मतलब 6/5, भाई इधर पे प्लस का उधर पे, इसके नीचे कितना मानोगे 1, 5 और 1 कैल्शियम कितना आएगा 5, 5 25 माइनस का 6, 25 में से 6 जाएंगे 19/5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। जिसको लगे कि हमारा आंसर गलत है, हमारा आंसर क्या है, वो क्या करे, अपने x और y के मान उठाए, किसके मान उठाए, और समीकरण 1 में जाके रख ले, हाँ या ना। सॉल्व करने पे अगर 5 आ जाए तो सवाल क्या है सही, वरना क्या है गलत।
एक से सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, दूसरे में भी रखना एक्स और वाई के मान, और हल करने से अगर 4 आ जाए तो सवाल क्या हो जाएगा, सही। क्या इसमें किसी को कोई तकलीफ, क्या समझ में आया? आगे चलें, करके देखते हैं, परेशान नहीं हो। इधर आते हैं, इधर देखो, इधर इधर देख के डरना घबराना, इधर पे खुद से पूछो एक्स का गुणांक कितना है, 3। सौरभ इधर देखो तो कंटाप मारेंगे भी तुम्हारे। एक्स का गुणांक कितना है और एक्स का गुणांक कितना है, 2। जब हम बोल रहे हैं तो तुम्हारी आंखें और कान सिर्फ और सिर्फ सामने होने चाहिए। किसी के हाथ में पेन दिख गया ना तो पेन नहीं उठा पाओगे। चले आगे। हाँ, एक्स का गुणांक कितना है, 3। एक्स का गुणांक कितना है, 2। एक्स के गुणांक सेम, कोएफिशिएंट सेम, कोई बात नहीं। वाई के चेक करते हैं, वाई का कितना है और वाई का कितना है, यानी वाई के भी सेम, ना तो एक्स के सेम है ना तो। जब गुणांक सेम नहीं होते तो गुणांक सेम करते, कैसे करके, गुणा करके, हाँ या ना। तो जरा देखो, इसमें 3 है, इसमें कितना है, 2। एक तरीका तो क्या है कि हम 3 और 2 का एलसीएम ले लें, कितना आ जाएगा, 6, हाँ या ना। जिसके सेम करना चाहो, जिसके सेम करना, अब तो बिल्कुल बेसिक तरीका ही सिखा देते, मतलब यूनिवर्सल मेथड है। कभी भी गुणांक सेम करने हो, गुणांक क्या करने हो, किसके सेम करना चाहते हो, एक्स के कि वाई के? वाई के तो इजिली हो जाएगा यार, इसमें 4 है, इसमें कितना है, 2। 2 से गुणा कर दोगे 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत आएगी, सॉल्व हो जाएगा। हम तुम्हें वो सिखाना चाह रहे हैं जो हमेशा काम देगा। किसी को कोई तकलीफ? चलो चलते हैं। हम मानते हैं एक्स के सेम करना है, किसके सेम करना है, इधर देखो, यहाँ पर x का कितना है, 3, यहाँ पे x का कितना है, 2। एक काम करो, 3 और 2 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 6। यानी जिसके सेम करने हैं उनके गुणांक का एलसीएम ले लो। क्या ले लो, पक्का? अब इससे पूछो, इस 3 में कितने का गुणा करें कि 6 हो जाए, 2 का। तो इसको मान लो समीकरण 1 और इसको मान लो समीकरण 2। तो क्या लिख देना, समीकरण 1 में कितने से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने, क्या यहाँ पे 6 आ जाएगा, पक्का? इसमें चलते हैं, यहाँ पे कितना है, 2। 2 में कितने का गुणा करें कि 6 हो जाए, 3 का। तो क्या लिख देना, समीकरण 2 में कितने से गुणा, 3 से गुणा करने, इसको मान लेना समीकरण 3, इसको मान लेना समीकरण 4। गधा, ये 1 और 2 तो पहले मान चुके हैं ना, पक्का? बस उन मेन वाली को हल कर देना, तुम्हारा काम बन जाए। इसी से करें, क्योंकि एक्स, अच्छा वाई वाला भी करके देख लेते हैं। इसमें वाई का कितना है और इसमें वाई का कितना है, 2। अभी माइनस को थोड़ी देर लेकिन निगलेक्ट कर लो। इसमें वाई का कितना है, 4, इसमें वाई का कितना है, 2। 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4। 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, जरा बताओ। 4 में कितने का गुणा करेगी 4 हो जाए, 1 का। तो 1 का गुणा करने का कोई मतलब, माइक नहीं लगा है, अरे लाला, तुम बहुत सही ध्यान दिलाए। इधर चलते हैं, ये कितना है, वाई का कितना है, 2 है। वाई का कितना है, जरा बताओ, वाई में कितने का गुणा करें कि 4 हो जाए, कितने का? तो यानी इस वाले समीकरण में हमें 2 से गुणा करना पड़े। इसी वजह से देखो, सेम सवाल ये भी तो था, हाँ या ना। तो इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब हमें इसमें किसी नए डिजिट से गुणा करने की जरूरत, लेकिन इसमें करना पड़े तो चाहे x का सेम कर लो चाहे y का। क्या ये बात समझ में आई? अब इसमें हम तुम्हें 4 पन्ने का नियम लिखा दें, तुम लोग याद करो, इसका कोई मतलब, बस इतना याद रखो, जिस भी वेरिएबल के सेम करना चाहते हो, सबसे बेस्ट तरीका है दोनों के गुणांक का एलसीएम ले लो। क्या ले लो? अब फिर उन्हीं से पूछो कि कितने का गुणा करें कि एलसीएम के बराबर हो जाए, बात खत्म। कोई तकलीफ? और हमेशा याद रखना, उन्हीं क्वेश्चन को हल करते हैं जिनके कोएफिशिएंट क्या होते हैं, सेम। जिनके कोएफिशिएंट क्या होते हैं, पक्का ना? अगर सेम नहीं है तो सेम बनाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें समझो, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड और ये क्या है, थर्ड। क्या हम फर्स्ट और थर्ड को हल कर सकते हैं? नहीं। क्या हम सेकेंड और फर्स्ट को हल कर सकते हैं? नहीं। हमने सेम किसके किए हैं, सेकेंड और थर्ड के। सेकेंड और, तो जब भी काम करेंगे तो सेकेंड और थर्ड में, पक्का ना? हम यही बात बताना चाह रहे थे। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बताओ किससे सॉल्व कर दें? y से तो तुम लोग कर ही लोगे, हम x से करके दिखाएं, क्योंकि ये हमेशा काम देगा। चलो एक काम करो, सीधा पहले क्वेश्चन लिख लो। लिखा है 3x प्लस का 4y बराबर 10, तो तुम भी लिख लो 3x प्लस का 4y बराबर 10, और इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। कोई तकलीफ? दूसरे में क्या लिखा है, 2x माइनस का 2y इज इक्वल 2, और इसको क्या मान लो, इक्वेशन सेकेंड, पक्का?
ठीक, मेरी बात समझना जरा, किसका सेम करना चाहते हो जरा तुम बताओ, एक्स का? भाई वाई का तो हमें इजीली दिख रहा है, दो का समीकरण दो में दो से गुणा कर देंगे, काम बन जाए। हम एक्स से करते हैं थोड़ा सा अलग, क्लियर? तो जरा बताओ यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना है 3 और यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना है 2, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन 3 को 6 बनाने के लिए कितने का गुणा? 2 का गुणा। कितने का गुणा? कोई तकलीफ? तो क्या लिखोगे समीकरण 1 में, किसमें? 2 से गुणा। किससे गुणा? 2 से। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 2, पक्का? और यहां पे लिख लेना तथा या और, क्या लिख देना? तथा। एक ही बार में निपटा दे रहे हैं, 2 बार लिखेंगे। जरा बताओ 2 में कितने का गुणा करें कि 6 हो जाए? 3 से गुणा करें। और ये 2 किस इक्वेशन का है? सेकेंड का। किसका? तो यहाँ पर समीकरण 2, समीकरण 1 में, यहाँ तो सॉरी लिखे नहीं, समीकरण 1 में 2 से गुणा, तथा यहाँ पर क्या लिख दोगे समीकरण 2 में कितने से? समीकरण 2 में 3 से, पक्का ना? बस इतना कर लो, काम खत्म। ये काम रफ का होता है, ये काम किसका होता है? तो इसको इरेज कर लो। चलो करते हैं गुणा भाई। बोले समीकरण 1 में 2 से गुणा, समीकरण 1 में, तो जरा इसमें 2 से गुणा करो। 3 में 2 से गुणा करोगे 6, प्लस लगा है तो 4 में 2 से गुणा करोगे 8 वाई बराबर 10 दूनी 20। ये मत करना कि एक्स और वाई में कर लो, कांस्टेंट में ना करो, सवाल क्या हो जाएगा? गलत। पूरे में करते हैं, क्लियर? समीकरण 2 में कितने से गुणा करना है? 3 से। इसमें 3 से गुणा करो, 3 दूनी 3 दूनी 3 दूनी। किसी को कोई तकलीफ? पक्का? नहीं आया क्या? आ गया ना? अब हमने बोला था जिसके कॉफिशिएंट सेम हो उसके साइन अपोजिट होने। तो एक काम करो, इसको मान लो समीकरण ए, क्या मान लो? समीकरण, और इसको मान लो समीकरण बी। बताओ किसी को कोई तकलीफ? क्या इतनी बात पल्ले पड़ी? जरा बताओ, ये भी प्लस का ये भी जोड़ेंगे कि घटाएंगे? घटाएंगे, पक्का? तो क्या लिख दोगे समीकरण ए में समीकरण बी को घटाने, समीकरण ए माइनस समीकरण बी, समीकरण ए माइनस समीकरण। चलो लिखते हैं। तो ये ऊपर वाला जो पहले लिखा है वो ऊपर रहेगा, जो बाद में लिखा है वो। अब घटा रहे तो नीचे वाले के चिन्ह बदल जाते, प्लस वाला माइनस वाला प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x प्लस का 8y बराबर कितना? 20। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x माइनस का 6y बराबर 6। जोड़ रहे हैं कि घटा रहे हैं? तो नीचे वाले के चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस वाला माइनस वाला, तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस। 6x से 6x, देखो ये 8y प्लस का, ये 6y प्लस का, 8 में से 6 जोड़ोगे 14y, कितना आएगा? 20 में से 6 जाएंगे 14। कितने महान लोग हैं। 14 गुणा में 14 काय में जाएगा? भाग में। तो यहाँ पर y का मान कितना आ जाएगा? 1। बताओ क्या तुरंत सॉल्व हो गया? यही y का मान किस में रखने पर? x में, गधा। समीकरण 1 में, तो यहाँ पे लिख देना x का मान। किसका मान? सॉरी यार, किसका मान निकाले? y का। तो क्या लिखोगे? y का मान। किसका मान? समीकरण 1 में रखने पर। सेकेंड में रख लो, कोई दिक्कत की बात? जिसमें मना है उसमें रख दो, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी और शॉर्ट देखते हुए। तो समीकरण 1 क्या है? 3x प्लस का 4y बराबर 10। तो लिख लो 3x प्लस का 4y बराबर 10। y बराबर कितना रखना है? 1। तो 3x का क्या रहेगा? 3x, और ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1 बराबर 10, क्योंकि y का मान कितना है? y का मान कितना है? 1 रख दिया। यहाँ पे आएगा 3x, 4 एकम बराबर कितना? 10। इधर 4 काय में है? प्लस में, उधर जाएगा तो 3x बराबर 10 माइनस कितना हो जाएगा? 4। यहाँ से 3x बराबर कितना आएगा? 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, x बराबर 2। क्या ये बात समझ में आई? यानी y का मान 1 और x का मान, किसी को कोई तकलीफ? तो जो हमारा इसका आंसर आएगा x बराबर 2 कामा y बराबर 1, पक्का ना? यही हमारा क्या हो जाएगा? क्या ये बात समझ में आई? बताओ लाला। आ गई? पल्ले पड़ी? ठीक, इधर देखते हैं जरा।
इसमें हमने दो रूल बताए थे। कितने रूल बताए थे? पहला रूल क्या बताया था? कॉफिशिएंट सेम। कॉफिशिएंट 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 क्या होना चाहिए? सेम। कॉफिशिएंट। और इस कॉफिशिएंट के साइन कैसे होने चाहिए? साइन कैसे होने चाहिए? अपोजिट। अपोजिट तो हम जोड़ने घटाने से कर लेते हैं, किसी को कोई दिक्कत? लेकिन 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 हम कॉफिशिएंट सेम, जरूरी नहीं कि हर सवाल में कॉफिशिएंट सेम दिए हो, हाँ या ना? जैसे पहली क्वेश्चन होगी तो क्या होगी? a1x प्लस का क्या होगा? b1y प्लस का c1 बराबर 0। दूसरी वाली प्लस c2 बराबर। कॉफिशिएंट सेम होने का मतलब या तो x के गुणांक बराबर हो जाएं, या तो y के, या तो दोनों हो जाए, हमें कोई तकलीफ, लेकिन कम से कम एक के बराबर होने। अगर बराबर नहीं है तो हम गुणा करके बराबर करते। पक्का? मान लो जिसके भी तुम्हें बराबर करने हो, जिसके भी तुम्हें क्या करने हो? बराबर। जैसे मान लो मैं x के करने हैं, किसके करने हैं? तो यहाँ पे दे रखा है a1 और क्या दे रखा है? a2। आप एक काम करो, a1 और a2 का रफ में लेके इधर पे लिख लो a1 और इधर पे क्या लिख लो? a2। किसी को कोई दिक्कत? और यहाँ पे दोनों का लिख लो एलसीएम। क्या लिख लो? किसका? a1 और। कोई तकलीफ? इस a1 से पूछो कितने का गुणा करें कि तुम एलसीएम के बराबर हो। इसको मानना समीकरण 1, इसको मानना समीकरण 2। जितने के गुणा करने से बराबर हो, मान लो लेमडा का गुणा करने से बराबर होगा तो लेमडा का गुणा कर लेना, किसी को कोई दिक्कत? a2 से पूछो कितने का गुणा करें कि तुम किसके बराबर हो जाओ? एलसीएम के। किसके बराबर? तो हम मान लेते किसमें? म्यू का गुणा करेंगे और ये इसके बराबर हो जाए। उसके बाद जब इससे एक समीकरण बनेगी उसको क्या बोलेंगे? समीकरण ए। एक समीकरण इससे बनेगी उसको क्या बोलोगे? समीकरण बी। दोनों को मिला के सॉल्व कर देना, तुम्हारा सवाल हो जाए। बस इतना काम करना है। क्या बात समझ में आई? ये फिलहाल हर कोई बताता नहीं है, बस बोलता है कि गुणा कर दो। क्या कर दो? लेकिन एक्चुअल में काम कैसे करता है ये भी तो जानना जरूरी है ना। ये काम क्यों करता है? एलसीएम की वजह से। किसकी वजह से? भाई गुणांक बराबर करने सबसे आसान तरीका एलसीएम, सबसे आसान तरीका। चलो आगे चलते हैं। फिलहाल जो समीकरण लिखा जैसे कर रहे हैं बस वैसे ही शुरू कर दो। जो समीकरण लिखा है एग्जैक्ट लिख लो। क्या लिखा है? 3x माइनस का 5/-4 बराबर। तो हम एक काम करते हैं, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये लिखा है 3x, क्या लिखा है? माइनस का 5y, माइनस का ये माइनस का 4 उधर पे जाएगा, काय का हो जाएगा? प्लस का 4 बराबर में कितना लिख देंगे? 4। और इसको क्या मान लेंगे? समीकरण 1। इतने में किसी को कोई तकलीफ? ये क्या लिखा है? 9x प्लस का 2y बराबर 7। तो क्या करते हैं? 2y को इस तरफ ले आते हैं और 7 को उस तरफ रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 9x माइनस का 2y बराबर 7। और इसको क्या मान लेंगे? समीकरण 2। क्या मान लेंगे? अब हमें बताओ, हमने बोला था कम से कम एक के गुणांक बराबर होने। यहाँ पे x का गुणांक 3, यहाँ पे कितना? 9। क्या बराबर है? बराबर। यहाँ पे कितना है? 5। यहाँ पे कितना है? 2। क्या बराबर है? बराबर। तो हमें गुणांक बराबर करने पड़े। पक्का? पहले बेसिक से सोचो, जब दिमाग काम कर जाए, छोटे नंबर हो तो सोच सकते हो। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे कितना है? 3। हम 3 में कितने का गुणा करें कि 9 बन जाए? 3 का। तो समीकरण 1 में जैसे 3 का गुणा करोगे x के गुणांक बराबर हो जाएं और हमारा काम बन जाएगा। लेकिन जो हमने तुम्हें सिखाया है उसका भी यूज कर लेते हैं। हमने बोला था जिसके गुणांक बराबर करने, हमें किसके बराबर करने? x के, हाँ या ना? तो दोनों के कॉफिशिएंट लिख लो। पहले का कॉफिशिएंट कितना है? 3। दूसरे का कॉफिशिएंट कितना है? 9। कोई तकलीफ? हम बोले थे इन दोनों का एलसीएम ले लो। इन दोनों का क्या ले लो? 3 और 9 का एलसीएम लोगे, कितना आएगा? 9, हाँ या ना? फिर हम बोले थे इस 3 से पूछो कितने का गुणा करें कि तुम 9 बन जाओ। कितने का? ये हमारा समीकरण फर्स्ट है और ये हमारा समीकरण क्या है? सेकेंड। तो अगर हम इसमें 3 का गुणा कर दें, किसका गुणा कर दें? तो ये 9 बन जाए, यानी समीकरण 1 में कितने से गुणा करने पर? पक्का? अच्छा 9 से पूछो कितने का गुणा करे कि 9 बन जाए? 1 का। और 1 के गुणा करने से कोई फर्क पड़ता? इस वजह से हम दूसरे समीकरण में कोई गुणा करते। बात समझ में आई? ठीक। बस तो यहाँ पर हमें ये पता चला गया कि समीकरण 1 में कितने का गुणा करना है? कितने का? 3 का। देखते ही जान जाओ, बहुत अच्छी बात है। ना जान पाओ तो एलसीएम मेथड का यूज कर लो, किसी को कोई तकलीफ? इसको हटा देते हैं।
तो क्या लिखोगे समीकरण 1 में, किसमें? भाई रूल कहता है कि कॉफिशिएंट सेम होने, और कॉफिशिएंट सेम नहीं है तो हम सेम करते, तो क्या लिख दोगे समीकरण 1 में इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 3। समीकरण 1 में कितने से गुणा? 3 से गुणा करने पर। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने कर देते हैं भाई गुणा। तो जब इसमें 3 से गुणा करोगे तो 9x, हाँ या ना? माइनस लगा है तो 5 में करोगे तो 5 तेई 15y, 4 में करोगे तो 4 तेई 12, 4 तेई, यानी ये समीकरण 1 का नया फॉर्म आ गया कि नहीं आ गया? अंतर कुछ नहीं, दोनों क्या है? सेम। अब देखो क्या समीकरण 2 और समीकरण जी जो हमने नया समीकरण, अब क्या गुणांक बराबर हो गए? इसमें भी 9 है, इसमें भी क्या है? 9। पहली कंडीशन फिलफिल हो गई तो हमें कोई दिक्कत की बात। इसको क्या मान लो? समीकरण 3 मान लें। क्या मान लें? समीकरण, जरा बताओ किसको हल करेंगे? समीकरण 1 और 3 को हल करेंगे कि समीकरण 2 और 3 को? जिसमें कॉफिशिएंट बराबर होते हैं उन्हीं समीकरणों को हल करते है कि नहीं सूरज? ये हो जाएगा समीकरण 2 और ये हो जाएगा समीकरण 3। पक्का? ठीक। जरा बताओ क्या दोनों के चिन्ह समान हैं? विलोपन का मतलब गायब करना, विलोपन का मतलब ये काहे का? प्लस का, ये काहे का? जोड़ देंगे तो 9 9 कितना हो जाएगा? 18, काम बनेगा। यानी क्या करेंगे? तो क्या लिख दोगे समीकरण 2 में, किसमें? माइनस क्या कर देंगे? समीकरण 3, यानी समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटाने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9x माइनस का 2y बराबर में कितना? 7, और ये क्या हो जाएगा? 9x माइनस का 15y बराबर में कितना? 12। दोनों को जोड़ रहे हैं कि घटा रहे हैं? तो जब भी घटाते हैं, जब भी क्या करते हैं, तो नीचे वाले का चिन्ह बदल जाता, बदलें, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला ये प्लस का तो क्या आएगा? माइनस का। ये हाँ कलर चेंज कर देना है, ये माइनस का तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का, और ये प्लस का तो ये कहेगा माइनस का। अब ऊपर वाले चिन्ह से कोई लेना देना, हमारे चिन्ह कौन से हैं? नीचे वाले। देखो 9x से 9x क्या हो जाएगा? ऊपर क्या बचेगा? माइनस का, नीचे क्या बचेगा? प्लस का 15y, प्लस का कि माइनस का? प्लस का 15y बराबर लगाते हैं, ऊपर क्या बचेगा? 7, नीचे क्या बचेगा? -12। जिसे ना समझ में आए तो वो इस तरीके से कर सकता, वरना हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। 15 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा? 13y, और 12 में से 7 जाएंगे कितना बचेगा? 5 की माइनस का 5, तो जब y की वैल्यू निकालोगे तो माइनस का 5/13, माइनस का 5/, क्या सवाल खत्म हो गया? कौन बोल रहा है? यस सर। अरे गधा चंदो। तो यहां से क्या लिख दोगे? y का मान, किसका मान? किसमें रखने पर? समीकरण y का मान किसमें रखने पर? y का मान समीकरण 1 में रखने। अब पता है ये सवाल कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का। x और y के मान निकाल लो, कितने नंबर? अभी 2026 की तुम्हें सवाल हम दिखाएंगे। क्लियर? तो समीकरण 1 हमारा क्या है? 3x माइनस का 5y बराबर 4। तो क्या लिख दोगे? 3x माइनस का 5y बराबर, सीबीएसई वाले खुश हो रहे, अरे 6 नंबर। सीबीएसई वालों के लिए नहीं, यूपी वालों के लिए। इधर पे क्या लिखा है? 3, क्या लिखा है? और क्या लिखा है? x माइनस का 5। y का मान कितना आया है? माइनस का 5 बटे बराबर में कितना? 4। 5y गुणा में, तो ये भी किसमें? गुणा में। ये आ जाएगा 3x माइनस माइनस 5 बटे में कितना? बराबर में कितना? 4। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे रहेगा 3x, इधर पे प्लस का उधर पे जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 4 माइनस 25/13, सॉरी 13, हाँ या ना? इसके नीचे कितना मानेंगे? 1। एलसीएम लोगे कितना आएगा? 13, हाँ या ना? 13 का 4 से गुणा करोगे, 13 चौको 52 माइनस का 25। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पे क्या बचेगा? 3x। कैसे घटाते? इधर देखो, 52 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा? 32, और 32 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा? 27। 27/13। क्या आंसर हो गया? अभी 3 गुणा क्या में जाएगा? भाग में। x बराबर 27/39। 27 बटे, ये आपका क्या हो जाएगा? हाँ
कटेगा? हाँ यार कट तो जाएगा। 3 से कटेगा क्या? 3 नवैया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 30। हाँ या ना? तो जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? 9/13। 9 लेकिन ये हमारा आंसर। यहाँ पर क्या लिखोगे? सो दैट, क्या लिख दोगे? x बराबर कितना? 9 एंड y बराबर कितना? -5/। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। बात पल्ले पड़ी? आया समझ में? कोई जिसको ना आया हो? आया? आगे चला जाए, उम्मीद है तुम लोग ये लोग कर लोगे। चौथा नंबर सवाल है, कौन सा नंबर है? लेकिन ये तो भाई खेला हो गया तुम लोगों के साथ। फॉर्मेट हमेशा कैसी होनी चाहिए? ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0। सुविधा के लिए हम c को उस तरफ कर सकते, लेकिन अपॉन में नंबर होना नहीं चाहिए। अगर अपॉन में नंबर होगा तो तुम्हारी कठिनाइयां बढ़ जाएंगी। तो पहले अपॉन वाला बवाल खत्म करते हैं, हाँ या ना? क्या ये इक्वेशन दिख रही है? इसी को लिख लो। तो क्या आ जाएगा? x/2 प्लस 2y/3 बराबर में कितना? -1। क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? 2 और 3 का एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम। अच्छा, एक आसान तरीके से कराएं क्या? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इधर देखो। हमने बोला था गुणांक बराबर होने, यहाँ पे x के अपॉन में कितना है? 2, और यहाँ पे x के अपॉन में 1। अगर हम 1/2 का गुणा कर दें तो क्या अपॉन में 2 नहीं आ जाएगा? सोचो, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जब अपॉन में 2 आ जाएगा तो कॉफिशिएंट क्या हो जाएंगे? बराबर। सवाल फिर भी हल हो जाएगा। नहीं होगा क्या? हो जाएगा पक्का? चलो ट्राई करके दिखाते हैं। ये क्या लिखा है? x/2। क्या लिखा है? और ये क्या लिखा है? 2y/3 बराबर में कितना है? -1। माइनस का, इसको क्या मान लो? समीकरण 1। क्या मान लो? समीकरण ये वाला लिखो। क्या लिखा है? x माइनस का y/3 और बराबर में कितना है? 3। इसको क्या मान लो? समीकरण 2। हमें ये बताओ किसके बराबर करना चाहते हो? x के कि y के? x के कर ले कि y के? देखो y के बटे में 3 यहाँ पे भी है, y के बटे में 3, ऊपर इसमें 2 है लेकिन इसमें 2, यानी समीकरण 2 में कितने का गुणा कर दें? कितने का? 2 का गुणा कर दोगे तो y के गुणांक बराबर हो जाएं। हाँ या ना? नहीं आ रहा है कि लाला? आ रहा है पक्का? तो क्या लिख दोगे समीकरण 2 में? किसमें? समीकरण 2 में कितने से? 2 से गुणा करने पर। इसके हम तुम्हें 2 मेथड बता देंगे जिससे तुम्हें समझ में आए, कर लेना। समीकरण 2 में कितने से गुणा करने पर? 2 से गुणा करने पर। तो जरा इसमें 2 का गुणा करो, तो जब 2 का गुणा x से करोगे क्या 2x हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? -2y/3, और ये क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, और इसको क्या मान लेंगे? समीकरण पक्का? इसमें देखो y का गुणा कितना है? 2/3। इसमें भी कितना है? क्या गुणांक बराबर हो गए? तो किन समीकरणों को हल करेंगे? समीकरण 1 और किसको? समीकरण पक्का। यहाँ पे 2y/3 प्लस का, यहाँ पे 2y/3 माइनस का, दोनों को जोड़ेंगे कि घटाएंगे? कौन बोल रहा है घटाएंगे? घटाओगे तो नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस किस में हो जाएगा? प्लस में। किस में हो जाएगा? और जब प्लस का हो जाएगा तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। क्या 0 बनेगा? यानी अगर इसको इससे जोड़ दे तो 2y से ये प्लस का, ये क्या आएगा? माइनस का, कैंसिल हो जाएगा। हाँ या ना? इतना याद रखो, अगर चिन्ह विपरीत है तो जोड़ देंगे, समान है तो घटा देंगे। अगर इफ साइन इज सेम तो क्या करेंगे? घटा देंगे। और अगर साइन अपोजिट है तो जोड़ देंगे, और हमारा सवाल हल हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? समीकरण 2। क्या लिख दोगे? और यहाँ पर क्या कर देंगे? प्लस, सॉरी समीकरण ये 1 है ना, समीकरण 1 प्लस समीकरण 3। किसी को कोई दिक्कत? तुम लोग चेहरे उतरे उतरे लग रहे हैं। अरे इधर देखो, कैलकुलेशन दिखा रहे हैं। ये क्या हो जाएगा? x/2 प्लस का कितना? 2y/3 बराबर में कितना? -1। हाँ या ना?
और ये कितना लिखा है 2x, और ये कितना लिखा माइनस का 2y/3 बराबर में कितना है 6। दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या नीचे वाले का चिन्ह बदलेगा, 2y+3 से 2y+3 क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा x/2, नीचे क्या बचेगा प्लस का 2x, प्लस का ये माइनस का 1 और ये क्या बचेगा प्लस का 6, माइनस का 1 और प्लस का, क्या इतनी बात समझ में आई, नहीं आई क्या, आ गई ना, ठीक। इसी को सॉल्व कर लो। क्या इसमें एलसीएम कंप्लीट है, एलसीएम कंप्लीट, इसके नीचे कितना मानोगे 1, 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2, हाँ या ना। तो यहाँ पर 1 का गुणा करोगे तो x आएगा, और यहाँ पर 2 का 2 से गुणा करोगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x, हाँ या ना। बराबर में 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 5। कोई तकलीफ, इधर 2 भाग में, उधर क्या में जाएगा गुणा में, तो ये 4x और x जुड़ के कितना हो जाएगा 5x, और उधर पे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, x बराबर कितना आ जाएगा 2, x बराबर, यही x का मान किस में रख दे समीकरण 1 में, तो क्या लिख दोगे x का मान, किसका मान x का किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, x का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 ये दिख रहा है क्या, तो क्या आ जाएगा x/2 प्लस का कितना 2y/3 बराबर में कितना माइनस का 1, x का मान कितना आया है 2, हाँ या ना। तो ये क्या हो जाएगा 2/2, 2 प्लस का कितना रहेगा 2y/3 बराबर में माइनस का 1, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, क्या बचेगा, इधर प्लस का उधर पे जाएगा, तो 2y/3 बराबर माइनस का 1 और माइनस का 1, यहाँ पे आ जाएगा 2y, क्या आ जाएगा 2y/3, -1 कितना हो जाएगा -2, इधर 3 भाग में, उधर क्या में जाएगा गुणा में, तो ty बराबर माइनस का 6, माइनस का, तो y की वैल्यू -3, y की वैल्यू, क्या यही आंसर होगा, नहीं गधा, यहाँ पे क्या लिखोगे x बराबर 2 एंड y बराबर -3, ये हमारा क्या हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, -1 2 बार इसे हो गया, 2 से 2 में भाग करोगे कितना आएगा 1, यहाँ पे कितना आएगा, वो भी का आएगा प्लस का, इधर पे प्लस का 1 है, उधर पे जाएगा माइनस का 1। किसी को कोई दिक्कत, और बताओ हो जाएगा, ये वाला सवाल नोट करो। आओ चलते हैं आगे फिर। तो यहां तक इतने सवाल हो गए कि नहीं हो गए, 4 ही सवाल है इसमें कि 6 हैं, 4 ही हैं। इधर देखो जरा जरा सवाल पढ़ो, क्या ये फ्रैक्शन प्रॉब्लम नहीं लग रही है, हमने पिछली टाइम बताया था कि फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, बोला यदि अंश में 1 जोड़ दे और हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1/1 में बदल जाती, सब बंद कर दो लाला, इधर देखो बंद कर दो बिल्कुल, इधर देख लो बिल्कुल। सवाल शुरू करें, दूसरे का पहला, बोला यदि अंश में हम 1 जोड़ दें, अंश में हम और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती, यानी फ्रैक्शन कितनी हो जाती 1, क्या ये पहली कंडीशन मिल गई। और क्या बोला यदि हर में 1 जोड़ दें, किसमें, तो वह 1/2 हो जाती, ये क्या ये दूसरी कंडीशन मिल गई। सवाल क्या पूछ रहा है, भिन्न क्या है, भिन्न, भिन्न में क्या होते हैं अंश और, यानी सवाल हमसे इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, अंश और हर। इंग्लिश में एक बार रीड कर देते हैं, क्या बोल रहा, इफ वी 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1, a fraction reduces to 1, clear, it becomes 1/2, it's become 1/, if we only add 1 to the denominator, यानी क्या बोल रहा है कि अगर हम नॉमिनेटर में 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो जो भिन्न है वो कितने में कन्वर्ट हो जाती है, 1 में, किसमें कन्वर्ट हो जाती है। और बोल रहा है कि इट बिकम्स 1/2, यानी ये कितनी हो जाती है 1/2, कब, जब हम सिर्फ डिनोमिनेटर में कितना ऐड करते हैं 1, नॉमिनेटर में कोई चेंज किया। क्या सवाल समझ में आया। तो जब कभी भी ऐसा सवाल करते हैं तो जरा बताओ हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या मानते हैं, याद दिलाओ में भाई, भिन्न किससे मिलके बनती है, अंश और नॉमिनेटर और, तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, माना, क्या लिख दोगे, माना।
हाँ, माना अंश बराबर x, गधा। यहां पर क्या लिख दोगे, माना अंश, क्या लिख दोगे, अंश बराबर x, हर बराबर y। किसी को कोई दिक्कत? यानी नॉमिनेटर हमारा x हो गया, डिनोमिनेटर इस केस में बताओ भिन्न क्या बन जाएगी, भिन्न क्या बन जाएगी, x अपॉन। इतना तो हमें फ्रैक्शन प्रॉब्लम देख के करना है। अब हम चलते हैं फर्स्ट कंडीशन में, किस में चलते हैं, फर्स्ट कंडीशन। पक्का? फर्स्ट कंडीशन रीड करते हैं। हमारी फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन वाई है। क्या है, क्या बोल रहा है, यदि अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक, तो हमारी फ्रैक्शन क्या थी, x अपॉन वाई थी। क्या थी, क्या बोल रहा, अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक, यानी नॉमिनेटर में हम एक क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, हाँ या ना। और क्या बोल रहा, हर में से एक घटा दे, यानी डिनोमिनेटर में एक घटा देंगे, हाँ या ना। तो ये जो हमारी फ्रैक्शन है कितने में बदल जाती है, एक में, यानी फ्रैक्शन कितनी हो जाती है, एक। फ्रैक्शन कितनी हो जाती है, किसी को कोई दिक्कत? भाई जैसे 3/2 फ्रैक्शन है, क्या दो एक फ्रैक्शन नहीं भाई, 2/1, 2/, अंश में कितना 2, हर में कितना 1। अगर 3 लिख देंगे तो 3 फ्रैक्शन नहीं है, अंश में कितना 3, हर में कितना, पक्का ना, ठीक। तो वैसी फ्रैक्शन हमारी कितनी है, 1 है। कितनी है, कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर लेंगे, ये रहेगा x + 1 और 1 का गुणा इससे करोगे तो कितना आएगा, y - 1, हाँ या ना। x y एक तरफ तो क्या हो जाएगा, x माइनस का y, x भाई y इधर को भेज दो, 1 को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, -1 कितना हो जाएगा, माइनस का, तो हो जाएगा x - y बराबर -2। क्या पहली कंडीशन सबको समझ में आ गई? इंपॉर्टेंट सवाल है, PYQ का है, यूपी बोर्ड में आ रखा है एग्जैक्ट सवाल, हाँ या ना। चलो चलते हैं सेकेंड कंडीशन में, किस में चलते हैं, सेकेंड कंडीशन रीड करते हैं। क्या बोल रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें, किसमें, तो भिन्न कितनी हो जाती है, 1/2, यानी अंश में कोई चेंज करना। अंश पहले कितना था, x, अभी भी कितना है, x, लेकिन हर में एक जोड़ना, पक्का ना। तो कैसे जोड़ेंगे, इधर देखो, तो ये क्या रहेगा, x अपॉन वाई हमारी फ्रैक्शन थी, x अपॉन, बोल रहा है कि हर में एक जोड़ दें, क्या जोड़ दें, तो हमने हर में कितना जोड़ दिया, अंश में उसने कुछ बोला, अगर कुछ बोलता तो करते, उसने कुछ बोले नहीं तो हम कोई चेंज करेंगे, यानी पहले भी x था अभी भी क्या रहेगा। तो बोल रहा जो भिन्न है वो कितनी हो जाती है, 1/2, कितनी हो जाती है, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 1/2। क्या किसी को कोई तकलीफ? क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टी, 2 का गुणा x से करेंगे तो क्या आएगा, 2x, और 1 का गुणा y + 1 से करोगे तो क्या आएगा, y + 1, उधर पे y प्लस का इधर पे आएगा, तो 2x माइनस का y बराबर 1, और इसको क्या मान लेंगे, समीकरण, ऊपर वाले को मानेंगे समीकरण 1, इसको क्या मानेंगे भाई, पहली कंडीशन से पहला समीकरण और दूसरी कंडीशन से। अब इसको चाहे रिप्लेसमेंट से हल कर लो चाहे विलोपन से, हमने बोला विलोपन से सवाल जल्दी और बहुत सटीक हो जाता है, तो किससे करेंगे, विलोपन से कर लेते हैं। जरा चेक करो किसके गुणांक बराबर हैं, इसमें लिखा x - y बराबर -2, x का गुणांक कितना है 1, x का गुणांक कितना है 2, x के बराबर, और चेक करते y का कितना है 1 और y का कितना है 1, साइन को थोड़ी देर के लिए निगलेक्ट कर दो, तो यहाँ पर y का 1 है, यहाँ पे y का कितना है 1, y के गुणांक पहले से बराबर हैं तो हमें करने की जरूरत, पक्का ना। अब ये देखते हैं समान है कि विपरीत, समान है कि ये भी माइनस का ये भी का है का, दोनों के साइन सेम है, अगर जोड़ेंगे तो -1 जोड़ के कितना हो जाएगा, -2, यानी 0 बनेगा, यानी क्या करते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देते हैं, हाँ या ना। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, समीकरण 1, क्या लिख दोगे, माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण, तुम आंसू का उल्लू तरीके झांक रहे हो, नहीं दिख रहा है क्या, x - y क्या हो जाएगा, x - y बराबर -2, और यहाँ पे क्या लिखा है 2x - y बराबर 1। हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, जब घटाएंगे तो नीचे वाले के चिन्ह बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, प्लस वाला माइनस वाला, तो जरा देखो ये काय का हो जाएगा माइनस, ये प्लस और ये माइनस, क्या ये बात समझ में आई, पक्का ना। देखो
एक्स, ऊपर क्या बचेगा, देखो ये माइनस का वाई और ये प्लस का वाई, क्या हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा एक्स, नीचे क्या बचेगा -2x। जो डायरेक्ट करना चाहे तो वो, अरे गधा, पहले देखो इधर, ऊपर क्या बचा है एक्स, पहले अगर डायरेक्ट करना चाहो तो एक्स में से माइनस का 2x जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का x। अब जिसे ये चीज ना समझ में आए तो वो एक स्टेप बढ़ा ले, खुद से पूछो ऊपर क्या बचा है x, नीचे क्या बचा है माइनस का, बराबर लगा तो क्या लगा देंगे बराबर, ऊपर क्या बचा है, नीचे क्या बचा है -1। जिससे साइन की गलती हो रही है वो ये स्टेप बढ़ा सकता, x में से -2x जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का x, -2 -1 -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, x बराबर 3, x बराबर, क्या यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या लिखेंगे, x का मान किस में रखने पर, 1 में रख दें, x का मान समीकरण 1 में रखने, अंशुमन जिसमें कैलकुलेशन इजी पड़ती है हमेशा उसी में रखते हैं, 2 में रखोगे थोड़ी सी बढ़ जाएगी लेकिन आंसर आ जाएगा, क्लियर ना। तो ये क्या लिखा, x माइनस वाई बराबर -2, x माइनस वाई बराबर माइनस का, x का मान कितना है 3 माइनस वाई बराबर, इधर पे प्लस का 3 उधर पे जाएगा तो यहाँ पर माइनस का 2 और यहाँ पे माइनस का, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का वाई, -2 -3 माइनस का 5, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, वाई बराबर 5। क्या ये बात समझ में आई, क्या सवाल खत्म हो गया। यहाँ पर क्या लिखोगे अतः, क्या लिखोगे तो दैट, अतः भिन्न, क्या लिख दोगे भिन्न, भिन्न क्या थी हमारी x अपॉन वाई, क्या थी फ्रैक्शन, क्या थी x अपॉन, x का मान कितना है, y का मान कितना है, x बराबर 3 अपॉन, ये हमारा क्या हो जाएगा भिन्न बराबर -3/5, ये हमारा क्या हो जाएगा। सवाल नोट करो जल्दी, समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। और ये सवाल कितने नंबर का आता है, 6 नंबर का, आता नहीं है यूपी बोर्ड में आ रखा है, पक्का ना, सीबीएसई में भी सवाल आते हैं इसके, ऐसे ही आते हैं, नोट करो जल्दी, आगे चले, ठीक, उम्मीद है नोट हो गया होगा। ये कौन सी एज प्रॉब्लम का सवाल है क्या, ठीक, हमने क्या बोला था एज प्रॉब्लम में हमेशा किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं, छोटे वाले, किसके रिस्पेक्ट में। चलो पहले सवाल रीड करते हैं, सवाल क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व यानी प्रेजेंट से कितने साल पहले जाना है 5 साल, और 5 साल पहले जाने के लिए घटाना पड़ता, सवाल पढ़ो दिमाग में चीजें चलनी चाहिए। तो बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, क्या ये पहली कंडीशन मिल गई। फिर बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, तो क्या बोल रहा है नूरी और सोनू की आयु ज्ञात, जिसकी भी ज्ञात करनी होती, जो चीज पता करनी होती है, एक को x मानते हैं एक को, यानी नूरी और सोनू की आयु हमें चाहिए, तो नूरी की आयु को मान लो x और सोनू की आयु को y। इंग्लिश में एक बार एक्सप्लेन कर दें, इंग्लिश में सवाल क्या बोल रहा है कि 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स, जैसे ईगो दिखेगा मतलब माइनस करना है, हाँ या ना। और क्या बोल रहा है नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, पहली कंडीशन मिल गई। आगे चलते हैं 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर की बात करेगा, आफ्टर की बात करेगा तो क्या कर देंगे जोड़ देंगे, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। क्या ये बात समझ में आई। तो हमें क्या पता करना है जरा बताओ, नूरी और सोनू की आयु, नूरी और सोनू की, एक को x मानेंगे और एक को, लेकिन तुम लोग ये बात भूल गए जब भी मानते हैं तो कौन सी मानते हैं प्रेजेंट, कौन सी मानते हैं, हमने एक टाइमलाइन बनाई थी क्या, उसमें कौन सी मानते थे प्रेजेंट वाले। अगर पहले की बात करता है तो क्या करते थे माइनस, बाद की बात करता है तो क्या करते थे प्लस, ऐसी तो सॉल्व करते थे। इसी के रिस्पेक्ट में चलते हैं, चलो भाई। तो यहाँ पर क्या लिख दिया माना, क्या लिख दोगे लेट नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की कौन सी आयु, जब भी एज मानेंगे तो क्या लिखेंगे नूरी की वर्तमान, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ, इसको क्या मान लेना x, क्या मान लेना, और कौन है सोनू, तो क्या मान लेना सोनू की, किसकी सोनू की
कौन सी आयु? जब भी मानते हैं तो कौन सी? प्रेजेंट। प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की वर्तमान आयु, इसको क्या मान लोगे? वाई। क्या हमारा काम हो गया? हाँ या ना? अब किस में चलते हैं? फर्स्ट कंडीशन में। किस में चलते हैं? कोई वीर है जो बताएगा? पहली कंडीशन कहाँ दे रखी है? ये दे रखी है, बोले 5 वर्ष पूर्व। कितने वर्ष पूर्व? पूर्व का मतलब पहले, और पहले का मतलब घटाना। पहले का मतलब, इससे पूछो नूरी अभी कितने की है? एक्स की। 5 साल पहले कितनी हो जाएगी? एक्स माइनस 5। किसी को कोई तकलीफ? कोई ऐसा जिसे ये चीज ना समझ में आ रही हो? बराबर लगा देंगे। सोनू अभी कितने का है? 5 साल पहले कितना हो जाएगा? वाई माइनस। अब एक लफड़ा फंस गया। अगर माता पे मतलब पुत्र और बेटा बोलता तो हम जान जाते पिता बड़ा होता है, पिता और पुत्र बोलता तो पिता बड़ा होता है, पुत्र क्या होता है? छोटा। लेकिन दो दोस्तों की बात करें तो हमें कैसे पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा? तो सवाल से बार बार पूछेंगे, सवाल खुद बताएगा। पूछना शुरू करें, पूछो। क्या बोले? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। किसकी आयु? नूरी की। किससे? कितनी गुनी? 3। यानी बड़ा कौन हुआ? कि सोनू? नूरी बड़ी हुई। फिर से बोलो, कौन? नूरी की आयु। किसकी आयु? किसकी आयु की? कितनी गुनी? अगर सोनू 5 का है तो नूरी 15 की। हाँ या ना? अगर सोनू 20 का है तो नूरी 60। हाँ या ना? तो बड़ा कौन आ रहा है? नूरी। छोटा कौन आ रहा है? सोनू आ रहा है। तो जरा बताओ 3 का गुणा नूरी में करेंगे कि सोनू में? और सोनू क्या है? वाई। तो वाई वाले में 3 का गुणा कर दें, कभी गलत होगा? ऐसे रख के चाप दिया करो, ठीक? ये आ जाएगा x माइनस का 5। इधर पे क्या हो जाएगा? 3y माइनस का 15। हाँ या ना? ये रहेगा x, उधर पे प्लस का 3y, इधर पे माइनस का 15, और ये उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। क्या वन वेरिएबल में जो पढ़ाए थे काम दे रहा है? ये आ जाएगा x माइनस का 3y माइनस का 15 और प्लस का 5 करोगे माइनस का 10, माइनस का, और इसको क्या मान लेना? इक्वेशन। किसी को कोई दिक्कत? अब किस में चलेंगे जरा बताओ? कंडीशन। पक्का ना? और सवाल कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का। सेकेंड कंडीशन में चलते हैं। जरा इधर देखो, इधर इधर इधर। क्या बोले? 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष 10 ईयर लेटर। लेटर मतलब बाद में, और बाद में मतलब जोड़ना। कितने वर्ष बाद? पहले गुना उना तो बाद में करेंगे, पहले 10 बार पहुंचे तो। अभी कितने का है? अभी नूरी कितने की है? 10 साल बाद कितने की हो जाएगी? x प्लस, पक्का, बराबर का निशान। अभी सोनू कितने का है? 10 साल बाद कितने का हो जाएगा? y प्लस, पक्का। अब छोटा बड़ा देख लेते हैं, हमें तो पता चल गया कि नूरी बड़ी है और सोनू क्या है? बोला 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाए, यानी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ट्वाइस का मतलब मल्टीप्लाई बाई 2। तो बताओ 2 का गुणा किस में करेंगे? वाई में कि एक्स में? नूरी में कि सोनू में? सोनू में क्यों करेंगे? सोनू क्या है? छोटा। यानी ये वाली बिल्डिंग पहले से बड़ी है और ये वाली बिल्डिंग क्या है? छोटी। छोटे को बड़ा बनाने के लिए गुणा करते। सवाल में बोले अगर जोड़ने के लिए बोलेगा तो जोड़ देंगे, गुणा करने के लिए बोलेगा तो क्या कर देंगे? गुणा। तो यहाँ पर छोटे वाले में कितने से गुणा? 2 से। तो वाई वाली साइड में हम 2 का गुणा कर दें। आया कि नहीं आया? ये हो जाएगा x प्लस 10, है कि नहीं? हाँ। और ये क्या हो जाएगा? 2y प्लस का कितना हो जाएगा? 20, है कि नहीं? अब यहाँ आ रहे हैं, ठीक? ये क्या है? वेरिएबल। ये क्या है? कांस्टेंट। ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट। वेरिएबल वेरिएबल की तरफ और कांस्टेंट कांस्टेंट की। तो ये क्या हो जाएगा? उधर पे प्लस का 2y, इधर पे आएगा माइनस का 2y। उधर पे प्लस का 20 है, ये प्लस का 10 उधर पे जाएगा माइनस का 10। इतनी बात समझ में आई? x माइनस 2y, 20 में से 10 जाएंगे 10, 20 में से 10 जाएंगे, और इसको क्या मान लेंगे? कंडीशन सेकेंड। पक्का ना? ये हो गया समीकरण 2,
है कोई वीर जिसे इतना ना समझ में आया हो? आया कि नहीं आया? तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे यार। समीकरण बनाना आ गया। अब चेक करते हैं किसके गुणांक बराबर हैं। एक्स का गुणांक कितना है और इसमें एक्स का गुणांक पहले ही एक्स में मिल गया तो वाई में जाने की जरूरत है क्या? चलो और देखो जरा, ये बताओ इसमें का है का प्लस का और इसमें भी का है का प्लस, तो दोनों को जोड़ेंगे कि घटाएंगे? घटाएंगे। तो क्या लिख दोगे? समीकरण एक में समीकरण दो को, यानी इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, समीकरण एक माइनस समीकरण दो। किसी को कोई दिक्कत? समीकरण एक क्या है? एक्स माइनस 3y बराबर -10, तो आ जाएगा x माइनस का 3y बराबर -10। और ये क्या है? x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस का 2y बराबर 10। किसी को कोई दिक्कत? जोड़ रहे हैं कि घटा रहे हैं? घटा रहे हैं तो नीचे वाले के चिन्ह ये काहे का हो जाएगा? माइनस। ये काहे का? ये काहे का? पक्का ना? ठीक। x से x क्या हो जाएगा? इधर देखो, माइनस का 3y में से 2y जाएंगे, क्या माइनस का y बचेगा? माइनस का 10 जुड़ जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। हाँ या ना? माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? अब y बराबर, क्या यही हमारा आंसर होगा? y का मान किस में रखने पर? समीकरण, तो क्या लिख देना? y का मान, किसका मान? y का समीकरण एक में रखने, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। y का मान समीकरण एक में रखने रखते हैं। समीकरण एक कहाँ पे है? ये x माइनस 3y बराबर -10। कोई तकलीफ? यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3, y का मान कितना है? 20, और बराबर में कितना? माइनस का 10। ये x 20 तिरका कितना हो जाएगा? 60 बराबर माइनस का 10। आया ना? इधर चलते हैं, ये x आ जाएगा, इधर पे माइनस का उधर पे जाएगा, माइनस का 10 प्लस का क्या हो जाएगा? 60। 60 में से 10 जाएंगे, कितना बचेगा? 50। हाँ या ना? और इसको क्या कर देंगे? बंद। कोई तकलीफ आई? कितने साल आ जाएगी? 50। क्या यही आंसर होगा? आओ मारेंगे, ये आंसर होगा। उसने उनकी एज पूछी है तो क्या लिखोगे? नूरी की वर्तमान आयु। क्या लिखोगे? नूरी की वर्तमान, क्या माने थे उसको? x माने थे, और x का मान कितना आया? 50। तो यहाँ पे लिखना 50 वर्ष। क्या लिख देना? 50 ईयर। कोई दिक्कत? और ये क्या है? सोनू की, किसकी? तो लिख देना बस सर जी, लास्ट लाइन है। सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु y है, y का मान कितना है? 20। तो यहाँ पे क्या जाएगा? 20 वर्ष, 20, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर? तो आज के लिए इतना रखें, बाकी बचे 2 सवाल नेक्स्ट क्लास में करते हैं। क्लियर?